है कि शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक, यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें, मेरे हिसाब से पढ़ भी लिया होगा। ठीक, देखो मैं हिंदी में ही क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे पास 90% बच्चे हिंदी माध्यम वाले हैं। ठीक है ना, 10% इंग्लिश माध्यम वाले हैं, इसलिए भाई मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोग नीचे इंग्लिश में पढ़ दिया करो। ठीक है, थोड़े वर्ड मैं यूज कर लूँगा जो आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश वालों को हिंदी के, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजिंग वाला वर्ड है ही नहीं। ठीक है ना, कुछ आते हैं। ठीक, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने की बात है। मान लेते हैं शुरुआत में लड़कियों की संख्या क्या थी? ए थी। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 2a होगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई लड़कों की जो संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। अब होता क्या है, बस आगे चलती है। ठीक, बस आगे चली, उसमें से 15 लड़के उतर गए। ठीक है ना, लेकिन लड़के तो उतर गए 15, लेकिन क्या हुआ, लड़कियां चढ़ गई। अब लड़कियां कितनी चढ़ गई? 10 लड़कियां चढ़ गई। अब क्या होता है कि जब 15 लड़के उतर गए और 10 लड़कियां प्लस हो गई, मतलब और आ गई, तो दोनों की संख्या बराबर होगी। अब इसी को हल करना है बस, ऐसे ही हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है ना, सीख गए होगे ना समीकरण बनाना। ठीक है ना, सबसे टफ काम है समीकरण बनाना। अगर आपको समीकरण बनाना आता है तो मतलब आपको मैथ आ गया, सीधी बात ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीख लेना। अब ये 15 भाई इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो भाई 2a माइनस a बराबर कितना हो गया? 10 प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 25। ये किसका मान आ गया? ए का। ए बराबर आ गया 25। अब उसने क्या पूछा है? सबसे पहले ध्यान रखना, जो पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना, भूल मत जाना। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? तो भाई यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? 2a थी। ए का मान हमने 25 निकाला है, तो कितना हो गया? 2 गुना 25 बराबर कितना हो गया? 50। ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए होगे। ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। ठीक, तो देखो मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बेसिक से। ये तो बेसिक से बताने वाला ही था, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, देखा जाए तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपको आता है तो ठीक, मुंह जबानी भी कर लोगे। ठीक है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। और देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत में आपको बताऊँ एग्जाम में कैसे करना है, फिर उसी क्वेश्चन में बेसिक से आपको बताऊंगा, तो आपको तरीका भी आ जाएगा। मेरा मानना ये है, क्योंकि भाई मैंने एग्जाम दिए हैं एसएससी वगैरह के। ठीक है, मेरा मानना ये है अगर आपको बेसिक आता है तो भाई शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो आप सीख ही जाएंगे। सबसे पहला मेरा मानना है कि बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आ गया तो एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं। एग्जाम में जब फंस जाते हैं और हम पे क्वेश्चन नहीं होता है तब दिक्कत होती है, तब टाइम की बर्बादी होती है। ठीक है ना, नहीं तो पर्याप्त समय मिलता है और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हल हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, टाइमली। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।